अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पॉइजन गर्ल लोटियान और बुलान वाले के 3 एल्डर के साथ मिलकर गामा एम्पायर पर हमला कर देती है। गामा एम्पायर पर हमला करने की बस एक ही वजह थी, क्योंकि गामा एम्पायर ने उसे वादा किया था कि अगर वो फ्लेम अलायंस के लीडर जियान को पकड़कर उसके हवाले कर देगी तो बदले में वो उसे एक हीलिंग पिल देगा। लेकिन दूसरी तरफ जावियर ने फाइट के दौरान ही पॉइजन गर्ल पर साबित कर दिया कि वो पॉइजन गर्ल को उसकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करना सिखा देगा। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पॉइजन गर्ल जियान के साथ फाइट नहीं करती, बल्कि अपने साथियों को लेकर वापसी की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से गामा एम्पायर सेव हो गया था। लेकिन फ्लेम बॉस क्लाइम और बुलान क्लाइम वाले लोग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले, इसलिए जावियर को जल्दी कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। अब आगे दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जावियर एक पहाड़ी पर पॉइजन गर्ल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज के दिन वो एक साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करेंगे। और जावियर के साथ साथ यहाँ पर क्वीन मेडोसा भी मौजूद थी, जबकि वो क्वीन मेडोसा को बता रहा था कि अब मुझे मालूम हुआ गामा एम्पायर सिर्फ मेरी वजह से खतरे में आ चुका है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल मुझे पकड़ना चाहता था, जिसकी वजह से ये 3 क्लाइस हमला करने के लिए रेडी हो गए। बेशक पॉइजन गर्ल ने हमारे साथ अलायंस बना लिया, लेकिन वो नहीं जानती कि इस वक्त हॉल ऑफ सोल कहाँ पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से मुझे अपने मास्टर और मेरे फादर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। पीछे की तरफ खड़ी क्वीन मेडोसा जावियर से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पॉइजन गर्ल यहाँ पर आएगी, हम कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हमें अब चले जाना चाहिए। जिस पर जावियर उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्वीन मेडोसा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ आओ, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो और मेरी फिक्र मत करो, मुझे पॉइजन गर्ल कुछ भी नहीं करेगी। जावियर को ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकती है, इसलिए जावियर को जवाब देती है कि मुझे पॉइजन गर्ल पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। बेशक इसने दिखाने के लिए हम लोग के साथ हाथ तो मिला लिया, लेकिन क्या पता वो इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जान ले ले। मुझे तुम्हारी जान की कोई ज्यादा परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे मरने की वजह से गामा एम्पायर खतरे में आ जाएगी। जान क्वीन मेडोसा की बात सुनकर मुस्कुरा ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि आखिरकार पॉइजन गर्ल वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर जावियर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। जावियर उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या खबर है, जबकि क्वीन मेडोसा को तो पॉइजन गर्ल बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी। दिल ही दिल में उसे पॉइजन गर्ल पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वो पॉइजन गर्ल जावियर को बताती है कि बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है, मैंने तीनों क्लेयर लीडर से बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। जावियर भी ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, जबकि पॉइजन गर्ल आगे बताती है कि फ्लाइंग घोस्ट क्लेन और बुलान वैली हमेशा से गामा एम्पायर पर हमला करना चाहते थे। अब चूंकि गामा एम्पायर ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, इसलिए हमला करने से बाज नहीं आने वाले। जावियर उसकी बात सुनकर जवाब देने ही वाला होता है, तभी क्वीन मेडोसा अचानक बीच में कहती है कि फ्लाइंग घोस्ट क्लाइन और बुलान वैली सिर्फ और सिर्फ कुछ एल्डर की बुनियाद पर ही खड़े हैं। अगर हमने बुलान वैली के बाकी के एल्डर्स की भी जान ले ली तो फिर वो लोग हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन ये काम हमें रात के अंधेरे में ही करना होगा। ये कहते साथ ही क्वीन मेडोसा जल्दी से टेलीपोर्ट होकर पॉइजन गर्ल के पीछे आ गई थी, और यहाँ पॉइजन गर्ल भी क्वीन मेडोसा का मकसद समझ चुकी थी, इसीलिए वो क्वीन मेडोसा से कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे आकर इस तरह से मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं पहले तो तुम्हारे इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताने वाली थी, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो तो आगे बढ़ो, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए दोनों ने अपनी डॉजी एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन तभी अचानक जावियर बीच में आता है और इन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि तुम दोनों फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लेम अलायंस को मैंने बनाया है और मैं गामा एम्पायर को भी खतरे में नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे लोटियान और मुलान वैली के एंडोर्सन को इस रास्ते से हटाना ही होगा। ये सुनकर पॉइजन गर्ल इसे कहती है कि मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ क्या करोगे, क्योंकि वो मेरे रियल अलायंस है ही नहीं, उनके लिए मेरे भी कुछ इवल मकसद हैं, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनकी जान लोगे या नहीं। जिस पर क्वीन मेडोसा थोड़ी सी शांत हो गई थी, जबकि जावियर यहाँ पर पॉइजन गर्ल का शुक्रिया अदा करता है और पॉइजन गर्ल जावियर से सवाल करते हुए पूछती है कि तुमने मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मदद का वादा किया था। पॉइजन गर्ल की बात सुनते ही जावियर अपने पास से एक सुल निकाल कर यहाँ पॉइजन गर्ल को देते हुए बताता है कि इस मेथड का नाम है पॉइजन पिल मेथड, जिस मेथड के करके तुम अपनी बॉडी का सारा पॉइजन एक पिल में कंट्रोल कर दोगी, और इस तरह पॉइजन गर्ल तुम बहुत ही आसानी से इसको कंट्रोल भी कर सकती हो। ये सुनकर पॉइजन गर्ल थोड़ी सी खुश हो गई थी, लेकिन इस गोल को पढ़ते के बाद अचानक ही पॉइजन गर्ल का चेहरा मुरझा जाता है। ये देखकर जावियर सवाल करते हुए पूछा है कि पॉइजन लेडी तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर जवाब देते हुए वो कहती है कि इस गोल पर जिस तरह की मेथड लिखी है उनको पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस मेथड को पूरा करने के लिए मुझे लेवल 7 की पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन मास्टर का कोड चाहिए होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। किसी तरह मैं अगर वो हासिल कर भी लूं तब भी मुझे 3 हेल्दी फ्लेम नहीं मिलने वाली, ताकि मैं उसका इस्तेमाल
करके इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। किसी को भी अगर एक हेमली फ्लेम मिल जाए तो ये बहुत ही किस्मत की बात होती है और यहाँ पर 3 हेमली फ्लेम की जरूरत है, जबकि इसके अलावा बुद्धि फ्लोट की भी जरूरत होगी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सारी कंडीशन फुलफिल करके इस टास्क को परफॉर्म कर सकूं। ये सुनकर जावियर मुस्कुराते हुए आगे आकर कहता है कि तुम्हें 3 हेमली फ्लेम्स के लिए तो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। और ये कहते साथ ही जावियर ने अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर फॉलर हर्ट्स फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ जावियर ने अपने माथे से अपने मास्टर का दिया हुआ फ्लेम भी बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर 3 हेमली फ्लेम को देखकर पॉइजन गर्ल खुशी से चीखते हुए कहती है कि ये कैसे किया तुमने? 3 हेमली फ्लेम्स को हासिल कर लिया, तभी भी तुम किसी डोम होम लेवल के मास्टर को भी हरा सकते हो। ये कहते हुए पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो दोबारा उदास होते हुए कहती है कि बेशक हमें 3 हेमली फ्लेम मिल गए हैं, लेकिन बाकी के 2 मटेरियल ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर जावियर कहता है कि मैंने बेशक ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये काम आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए एक उम्मीद तो बाकी है ना। और मजीद जावियर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ये 2 मटेरियल और जमा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद पॉइजन गर्ल जावियर का स्कूल से वापस करते हुए कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे जैसे ही ऑल ऑफ सोल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और साथ ही साथ पॉइजन गर्ल ने जावियर को जेफ मैग्नेट भी दे दिया था और उसे कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आती है मेरी वजह से तो इसे तोड़ देना। ये कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गई और हवा में उड़ते हुए पीछे मुड़ के जावियर से कहती है कि मैं तुम्हारी अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं रही, फिर भी तुम मेरे दोस्त क्यों रहना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। और ये सुनकर जावियर कहता है कि मैंने एक बार दोस्ती कर ली तो मैं कभी नहीं तोड़ता, मैं ज़बान का पक्का हूँ और तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। क्वीन मेडोसा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और तभी जावियर क्वीन मेडोसा से कहता है कि चलो अब यहाँ से हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, अब हमें घर वापस चलन जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही क्वीन मेडोसा जावियर को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारे जानने वाले तो काफी ज्यादा लोग हैं, जहाँ जाओ तुम्हारी जान पहचान का तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये बात सुनकर जावियर कहता है कि हाँ वो मेरी पुरानी दोस्त थी, लेकिन सच पूछो तो मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बन जाएगी। जावियर की बात सुनकर क्वीन मेडोसा कहती है कि क्या जावियर तुम्हें उस लड़की पर पूरा यकीन है कि वो हमें धोखा नहीं देगी? ऐसा ना हो वो उन लोगों के साथ मिलकर बाद में हम लोगों पर ही अटैक कर दे। क्वीन मेडोसा की बात सुनकर जावियर कहता है कि मुझे उस लड़की पर पूरा यकीन है। अब क्वीन मेडोसा की बात भी कहने को कुछ नहीं होता है। अब क्वीन मेडोसा आगे कहती है कि उम्मीद यही है कि जो तुमने कहा वो सब सच हो। और फिर मजीद कहती है कि जावियर अगर कल तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ कल स्नीक लेन आ सकते हो, क्योंकि हमारे स्नीक लेन के कुछ एलर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जावियर हैरान होते हुए कहता है कि क्या मतलब, वो लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये सुनकर क्वीन मेडोसा कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन हाँ हमारे स्किन लेंथ फ्यूचर में भी गांवा अंपायर के अंदर ही रहेंगे, तो वो फ्यूचर में कभी ना कभी तो तुम्हारी उनके साथ मुलाकात होनी हुई है, इसीलिए क्यों ना तुम कल ही मिलो। ये सुनकर जावियर कहता है कि हमारी स्नीक लैंड और तुम लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इस तरह से हमारी मदद करोगे, बाकी तुमने गामा अंपायर के लिए बहुत कुछ किया है। इसकी ये बात सुनकर क्वीन मेडोसा कहती है कि हमारी स्नेक लाइन ने अब तो फ्लेम अलायंस भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि गामा अंपायर की हिफाजत करना हमारी भी जिम्मेदारी है। इस पर जावियर कहता है कि मैं क्वीन मेडोसा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, तुमने मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर क्वीन मेडोसा बात बदलते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि स्पिरिट रिएक्शन पिल के लिए किया है। वैसे भी अब तुम पहले जैसे कमजोर इंसान नहीं जहाँ मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए ना सोचूं। बस अब कल तुम मेरे एल्डर्स को बहुत ज्यादा इंतजार मत करवाना। और ये कहते साथ ही क्वीन मेडोसा वहाँ से रवाना हो गई थी। जावियर क्वीन मेडोसा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और ये कहते साथ ही वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग को स्नेक लैंड का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोग की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। और फिर वहीं पर जावियर क्वीन मेडोसा के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखते साथ गार्ड कहते हैं कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। इंसान तो बहुत ही बुरे होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग अपने घर में नहीं रह पाए, अब ये यहाँ पर क्यों आ गए हैं। इस पर क्वीन मेडोसा जावियर से कहती है कि तुम पहले मुझे अंदर जाने दो, कुछ देर बाद मैं भी तुम्हें अंदर बुला लूंगी। ये बात कहते साथ ही क्वीन मेडोसा चली जाती है और जावियर वहीं पर टहलने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक आदमी जल्दी से आगे बढ़कर जावियर पर हमला कर देता है, जिसको रोकते हुए जावियर उसे फौरन से पीछे हटा देता है और साथ ही कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगली बार अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और ये सुनते साथ ही उस वैरियर ने भी अपनी दोनों तलवारें बाहर निकाल ली थी।
और वो जावियर से कहने लगता है कि आओ आगे बढ़ो, पता चले तुम क्या कर सकते हो। अभी वेयर उसके ऊपर अटैक करने ही लगा था कि अचानक हम लोगों को क्वीन मेडोसा की आवाज आती है, जो उन दोनों को बहुत ही आराम से और शांति से रहने की ताकील कर रही थी। और साथ में ही वो स्नेक लाइन को उस वॉरियर से कहती है कि क्या तुम्हें स्नेक लाइन के रूल्स की नहीं पता, तुम यहाँ यूं ही हमला नहीं कर सकते। तो वो फौरन शांति के साथ वापस चला जाता है और साथ ही वो जावियर से कहती है कि अब तुम स्नेक लाइन के अंदर इंटर हो सकते हो। ये सुनते साथ ही जावियर स्नेक लाइन के हॉल में इंटर हो गया, जहाँ पर क्वीन मेडोसा एक और लिबास में देखने को मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी। और स्नेक लाइन के एल्डर भी क्वीन मेडोसा के सामने झुके हुए थे। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज के एपिसोड खत्म हो जाता है। मजीद सनसनीखेज एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।